नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको, चूँकि दीपावली का त्यौहार अब आने वाला है, नवरात्र आने वाली है, तो इसमें बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा थी कि आपका जैसे कि चैनल है तंत्र की और आयुर्वेद की, तो तंत्र के संबंध में आपने अभी तक कुछ ज़्यादा बताया नहीं तंत्र मंत्र के संबंध में। तो आज मैं कुछ तांत्रिक क्रियाओं को या तंत्र मंत्र को कैसे करते हैं और कैसे लिखते हैं, इसके संबंध में मैंने जो निकाला है, ज़्यादा तो मैं नहीं जानता, पर जो मैंने सहज विधि निकाली है वो आज आपको बताता हूँ। इसमें ज़्यादा गणित नहीं है, केवल थोड़ी सी सहजता से आप ध्यान रखेंगे तो आपको जो मंत्र भी मैंने यंत्र भी लिख के बताए हैं, इनका प्रयोग करेंगे तो अच्छे सफल होंगे। क्योंकि जैसा लोग बताते हैं कि इसमें ऐसा करो, ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है। साधारण सहज भाव से जो आप कर सकें वही यंत्र भी है और उसका विधान भी बहुत सहज है। जब भी आप तंत्र मंत्र का या मंत्र का जाप करें या मंत्र बनाएंगे या यंत्र बनाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको नहा धो के पूजा पाठ करके और एक अच्छे साफ़ सुथरे कमरे में बैठना है, जहाँ किसी प्रकार का ज़्यादा कोई वातावरण दूषित ना करे, डिस्टर्बेंस ना करे। सुबह प्रातःकाल ही यह काम करना चाहिए। कुछ मंत्र जो है शाम को लिखते हैं। दीपावली पे जो आप मंत्र लिखेंगे वो रात के 12 बजे लिखना है, और जो अमृत योग में लिखना है या संक्रांत को लिखना है वो सूर्योदय के साथ लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, किस तरफ से लिखना है, किस शाही से लिखना है, ये सब इस चार्ट में लिखा हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको देख लें और वैसे ही करना है। और किस तरफ से लिखना है, कैसे करना है, ये मैं आपको बता दूंगा। अभी कलम स्याही सब इसमें लिखी हुई है, ये पहले आप इसको ठीक से देख लें। ये देख लीजिए इसको आप। है ना। अब इसमें तिथि का वर्णन है। कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि में सूर्य का प्रभाव रहता है, 9वीं तिथि में चंद्रमा। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि में चंद्रमा का प्रभाव रहता है। ये जो लिखा हुआ है, अब इसमें चर कार्य कौन कौन से हैं ये लिखा हुआ है, स्थिर कार्य का कौन कौन से हैं ये लिखा हुआ है। और शुक्ल पक्ष में चंद्र तिथि और सूर्य तिथि 2 तिथि होती हैं। ये देखिए, चंद्र तिथि है सूर्य। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में सूर्य तिथि और चंद्र तिथि होती है। ये पूरा लिखा हुआ है। और चंद्र तिथि में कौन कौन से कार्य किए जाना है और सूर्य तिथि में कौन कौन से कार्य किए जाना है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। सूर्य प्रभाव में क्या करना है आपको, चरकार कर, ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है। और ये उसका सारणी दी हुई। बस इतना सा आप ध्यान रखेंगे तो आपके तंत्र मंत्र में आपको आशातीत लाभ मिलेगा। अब मैं नीचे बताता हूँ, नक्षत्र की सारणी है। ये देखिए, नक्षत्र मंत्र सिद्ध के नक्षत्र हैं। ये नक्षत्र ये लिखे हुए हैं। ये लिखा हुआ है आपको स्थायी कार्य इसमें करना है। दिन है रविवार। और ये ऊपर के कार्य, मतलब ऊपर के कार्य जो स्थायी कार्य हैं वो जो ऊपर लिखे हुए हैं वो यहाँ करना है। और ये नीचे लिखे हुए हैं आपके विशाखा नक्षत्र मिश्रित कार्य बुधवार को। मंत्र तंत्र सिद्धि जो जल्दी सिद्ध होने वाली चीज़ें हैं, जैसे बीमारी का मंत्र सिद्ध करना है, मैं बताऊंगा आपको। बीमारी के मंत्र हैं, आपको रोग भगाने के मंत्र हैं। इस तरह के जो यंत्र बनाएंगे आप, तो वो उसको बोलते हैं जल्दी प्रभाव देने वाले, क्योंकि बीमारी में तो जल्दी लगेगा आपको। तो इस चार्ट को भली भांति देख लीजिए। यही चार्ट है, ये बड़ी मेहनत से बना है मित्रों, और बड़ा सहज और सरल है। ज़्यादा हमको कोई, अब आप पंचांग ढूंढेंगे, पंचांग पढ़ना सब आदमी जानता नहीं, तो आप ये इसको याद रखिए और इस हिसाब से काम आपको नवरात्र में और दीपावली की रात में करना है। ये एक हुआ। अब मैं आपको यहाँ पे 2 छोटे छोटे यंत्र बता देता हूँ। ये है, ये व्यापार बढ़ाने का यंत्र है दोनों। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, इसमें सब लिखा हुआ है। कैसी स्याही, इसको ध्यान से लिखिए। ये बहुत ही काम का, सहज, सरल और प्रभावी है। ये कोई बताएगा नहीं आपको। ये इसको आप देख लीजिए। अब मैं आपको लिखने की विधि बताता हूँ। आप जब भी लिखते हैं, देखो, जब भी आप हिंदी लिखेंगे तो उल्टे हाथ तरफ से सीधे हाथ तरफ लिखते हैं। कोई भी चीज़ जब
हिंदी आप लिखोगे या अंग्रेजी लिखोगे तो उल्टे से सीधे हाथ तरफ लिखते हैं, और उर्दू लिखाती है सीधे हाथ से उल्टे हाथ तरफ। तो जब भी यंत्र का निर्माण होगा तो सीधे हाथ से उल्टे हाथ तरफ होगा और ऊपर से नीचे होगा, ध्यान रखना, क्योंकि उतरता होना चाहिए तब काम करेगा वो। नहीं तो आपने कहीं से भी कोई से भी अंक, और अंक पूरे हिंदी में है तो हिंदी में ही लिखाएंगे, अंग्रेजी के अंक काम नहीं करते। तो ये यंत्र बनाने के लिए आपको सबसे पहले आप परिधि बनाओ बाहर की। परिधि बनाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर से नीचे और सीधे से उल्टे, यहाँ से यहाँ, पहला ये बनेगा, ऊपर से नीचे, फिर ये बनेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ बनेगा, यहाँ से यहाँ बनेगा, फिर यहाँ से यहाँ बनेगा। अब इसमें आपको अंक लिखना है तो सीधे हाथ तरफ से चलेंगे अपन, ये सीधा है इसका, ऊपर से नीचे ये फिर ये ऐसे आपको चलना पड़ेगा। ऐसे आपको ऊपर से नीचे, इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। सीधे हाथ तरफ से पहले अपन ने इस लाइन को खींच दिया, फिर इसको खींच दिया, फिर अपन ने इसको इधर से इधर खींच दिया, इधर से इधर खींच दिया, इधर से इधर, और अंत में इसको खींच दिया। और फिर ऊपर से नीचे, पहले ये फिर ये, और यहाँ से ऊपर से ओम हरिम क्लीम। तो यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये बाद में लिखाएगा। ऐसा इसको पूरा बनाया जाता है। ये तंत्र की सिद्ध विधियाँ हैं। जो कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी हमने तो ये यंत्र बनाया था, या हमने श्री यंत्र खरीद लिया, या हमने, मेरे को बहुत सारे फ़ोन आते हैं कि हमने दुर्गा सप्तमी यंत्र खरीद लिया, बीसा यंत्र खरीद लिया 50,000 रुपये में और 15,000 रुपये में, और फ़ायदा नहीं हो रहा है। या कुछ लोगों ने बना, तो जब वहाँ तो कोई यंत्र कंपनी में तो छपते हैं, तांबे के प्लेट पे मंत्र छप दिए और दे दिया आपको, वो काम नहीं करेंगे। आपको जिसमें लिखा है भोजपत्र पे बनाना है तो भोजपत्र पे बनाइए, सबसे अच्छा भोजपत्र। इसके बाद आता है चांदी पत्र, स्वर्ण पत्र, ताम्र पत्र। ये ऐसी इनका विधान है। तो सबसे सरल है भोजपत्र पे बना लो आप, तो सबसे सरल, सहज, सस्ता, और एक अच्छी फ्रेम में, फ़ोटो फ्रेम में लगा के आप रख लें, छोटे से फ़ोटो फ्रेम में करके। जैसे इसमें लिखा है कि दुकान में लिखें और व्यापार में तरक्की उन्हें, तो दुकान में लिखें, अपनी दुकान पर लिखें, यानी लिखें तो घर में, और लिख के उसको अपनी दुकान में टांगना है कहीं। ये है इसका मतलब। फिर आप पूछोगे नहीं तो बाद में। ऐसे ही ये भी है, अपने गले में रखकर। तो अब आपको ये यंत्र बना के आपको फ्रेम करना है, एक छोटे से कांच के उसमें फ्रेम करके रखना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा ये। और इसकी विधि विधान से पूजा करते हैं। रोज़ आप इसको धूप अगरबत्ती, जैसे कि हम जानते हैं कि आपका जैसे यंत्र है, मोटरसाइकिल है या आपकी कार है, तो आप उसमें ऑयल, पानी, डीजल, पेट्रोल सब देखते हो ना, ऐसे ही ये भी यंत्र हैं। इनकी भी इसी प्रकार से देख रेख होना चाहिए। अनावश्यक किसी आदमी को बताना नहीं चाहिए, किसी आदमी को, दूषित व्यक्ति को उसको बिना नहाए धोए छूना नहीं चाहिए। जब आप दुकान पे सुबह आके इसकी पूजा पाठ करिए। और कई लोग क्या करते हैं, दुकान बंद करके चले जाते, पैसा तो आ गया, फिर इसकी तरफ देख। जैसी पूजा आपने सवेरे इसको धूप दीप अगरबत्ती दी है ना, वैसे ही शाम को भी देना चाहिए कि आपने हमको दिन भर जो कुछ दिया, भले 2 रुपये भी दिया, कोई दिक्कत नहीं, जो भी दिया है तो इसका फिर से हमको इसकी प्रार्थना करें, और प्रार्थना करके फिर दुकान बंद करिए। फिर आप घर जाएंगे तो ही आपको लाभ मिलेगा। नहीं तो आते समय तो आपने पूजा कर दी और जाते टाइम आप पूछते नहीं हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से लाभ नहीं मिलता है। तो आप, ये जागृत चीज़ें हैं मित्रों, क्योंकि ये जैसे आप बनाएंगे नवरात्र में, तो नवरात्र का अंश रहता है इसमें, माँ भगवती का अंश रहता है इसमें। इसी प्रकार से दीपावली में बनाएंगे तो माँ काली का अंश रहता है। वैसे ही इसकी पूजा करना, अर्चना करना, जितनी बने मन से। ऐसा कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ की बात नहीं करता मैं, पर जो भी आप श्रद्धा भाव से कर सकें वो करिए। तो मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बता दी मित्रों। एक बार मैं आपको दोनों फिर से क्लोजअप देख लीजिए, क्योंकि कई लोग बोलते हैं फिर दिखता नहीं। इसके बाद में एक दूसरा वीडियो डालूंगा, उसमें और भी यंत्र डालूंगा, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। बहुत सहज भाव से, बड़े सरल हैं, बनाइए और इसका लाभ उठाइए। सब लोग सुखी रहें, अच्छे रहें, यही मैं चाहता हूँ।
मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, जय महाकाल आयुर्वेद, तो मैंने आज आपको बता दिया। नमस्कार मित्रों।